हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्री गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के फर्स्ट कैंटो के दूसरे चैप्टर के 24वें श्लोक से श्रवण करेंगे। कल हमने 23वां श्लोक किया था, बहुत विस्तृत रूप में किया था। आशा करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा, सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि किस तरह से कृष्ण अपना विस्तार करते हैं और भौतिक जगत पे तीनों प्रकार के विष्णु किससे आते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन आशा करते हैं कि कल के डिस्कशन के बाद से सबको क्लियर हो गया होगा। एक सारांश में कृष्ण से पहले बलराम आते हैं, बलराम से पहला चतुर्व्यूह आता है, बलराम से पहला चतुर्व्यूह आता है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध आता है, फिर संकर्षण से नारायण आते हैं, फिर नारायण से दूसरा चतुर्व्यूह आता है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, फिर उस संकर्षण से दूसरे वाले संकर्षण से दूसरे चतुर्व्यूह से कर्मदक्षा विष्णु, गर्भदक्षा विष्णु, शिरोदक्षा विष्णु आते हैं। ये हमने किया। गर्भदक्षा विष्णु वो हैं जिनकी नाभि से कमल निकलता है, ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। शिरोदक्षा विष्णु वो है जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, और कर्णदक्षा विष्णु वो है जिनसे अनंत ब्रह्मांड इनके शरीर से, जिनके श्वास से निकलते रहते हैं। उनके श्वास अंदर लेने से सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं, श्वास बाहर निकलने से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आज हम 23वां श्लोक करेंगे। सत्वं रजतं इति प्रकृते गुणास्ते। प्रभु जी 24वां ना? हाँ, यस 24वां है ना।
ना सर, ये 24वां लगा दिया, 23वां है आज। 23 ठीक है। हरे कृष्णा। सत्वं रजस्तम इति प्रकृते गुणस्ते युक्त पर पुरुष एक ही अस्य दत्ते स्थितियादये हरिविरंचि हरइति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनो नृणांशु। इसमें बताया जा रहा है कि जो दिव्य भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है। ये हो गया था, 23वां हो गया था हमारा। 23वां तो हो गया था। 24 से होगा प्रभु जी आज। 24 से है। 24 24 से आज हमारा है। तो 24वां श्लोक से है इसमें। भेजिरे मुनियाथाग्रे ये भी 25वां आ गया। 24 हाँ। पार्थिवा दारुण धूम तस्मात् अग्नि त्रयीमः तमस तु रज तस्मात् सत्वं यत ब्रह्म दर्शनम। जो ये इसमें कुछ बेसिक चीजें बताई गई हमारे जीवन में हमको देखने को मिलती होंगी। कि अग्नि काष्ठ जो है मृदा का उपांतर है। मृदा किसको बोलते हैं? मिट्टी। मिट्टी को बोलते हैं मृदा। अग्नि काष्ठ मृदा। अग्नि काष्ठ मतलब लकड़ी कहां से निकलती? बोला मिट्टी से निकलती है। सही है क्या? अग्नि मिट्टी से निकलती है? जो अग्नि काष्ठ है मिट्टी से निकलती है क्या? सब एग्री करते हैं कि अग्नि हरे कृष्णा। किसका माइक ऑन है? कृपया अपना माइक बंद कर लीजिए। हाँ, अग्नि काष्ठ जो है, अग्नि में जलने वाली जो लकड़ी है, अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है। ये सही है क्या? यस प्रभु। यस सही है। कोई भी लकड़ी हो, मृदा मिट्टी से ही तो पैदा होती है। बंबू हो चाहे कोई भी लकड़ी हो, किसी भी वृक्ष की लकड़ी हो, मिट्टी से ही तो निकलती है। तो कई बार हम भूल जाते हैं कि ये कहाँ से सडनली ये क्वेश्चन आ गया कि लकड़ी मिट्टी से कैसे बनती है। कोई भी लकड़ी जो हो, कोई भी वृक्ष की लकड़ी हो, किसी वृक्ष की लकड़ी हो, मिट्टी से ही तो निकलती है। सब कोई वृक्ष उसी से निकलते हैं। सारे ट्रीज हैं। लकड़ी तो और कहीं से आती नहीं, ट्रीज से ही आती। ठीक है। तो मृदा, अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर, मिट्टी का दूसरा रूप है। ठीक है। तो मिट्टी से बेटर कौन है? ये लकड़ी अग्नि काष्ठ है, क्योंकि ये जलाने के काम आती है। लकड़ी जो है, लकड़ी से बेटर कौन है? बताया गया कि यहाँ पे लकड़ी से बेटर है धुआं, बेटर है। क्यों बताया गया है? क्योंकि जैसे खाली लकड़ी रहेगी तो उससे अग्नि कुछ काम नहीं कर सकता, उसको जलाना पड़ेगा। तो एक निष्क्रिय लकड़ी से, निष्क्रिय काष्ठ से, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। निष्क्रिय काष्ठ मतलब जिसमें अभी अग्नि नहीं जलाई है, और हमको तो अग्नि की जरूरत है, खाना पकाना है। तो निष्क्रिय काष्ठ बेटर है कि कुछ अग्नि, लकड़ी कुछ को जलती रहे, चाहे बहुत सारा धुआं भी हो, वो भी बेटर है ना। कुछ तो पकेगा उसमें। बहुत सारा निष्क्रिय लकड़ी मतलब जिसमें अभी अग्नि नहीं जली, अगर कुछ पकाना है, कुछ करना है, तो निष्क्रिय खाली लकड़ी से तो पकेगा नहीं। कुछ गीली लकड़ी है, कुछ है, तो भी जलाते हैं, जलाने का प्रयास करें, हालांकि बहुत सारा धुआं होगा, कुछ अग्नि जलेगी, फिर भी कुछ धीरे धीरे पकेगा। तो निष्क्रिय लकड़ी से धुएं वाली अग्नि बेटर है। धुएं वाली अग्नि से कौन बेटर है? जिसमें कोई धुआं नहीं है, अग्नि पूरी तरीके से जल रही, बेटर है। ये तुलना किस लिए की गई है? कि तमोगुण से बेटर है रजोगुण, रजोगुण से बेटर है सतोगुण बेटर, और सतोगुण सर्वश्रेष्ठ है। तो जैसे किसी को वेद में कहीं जंगल में यज्ञ करना है, तो खाली मिट्टी से तो यज्ञ कर नहीं पाएगा, तो मिट्टी से लकड़ी मिली, वो निष्क्रिय लकड़ी, लेकिन वो भी काम की नहीं है, वो तमोगुण में मान ली जाए।
उसको माना जाए वो लकड़ी तमोगुण में है। खाली लकड़ी से बिना अग्नि जलाए तो यज्ञ होगा नहीं। फिर गीली लकड़ी हो तो भी यज्ञ जलाने के लिए जलाई, थोड़ी बहुत जलाई, धुआं निकलेगा, कुछ अग्नि भी है कुछ धुआं भी, तो भी यज्ञ हो जाएगा। ऑफकोर्स उससे ज्यादा अच्छी है कि जो बिना धुएं वाली अग्नि हो। जितना अग्नि प्रज्वलित ज्यादा होती है धुआं उतना कम होता जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये तुलना इसलिए बताई जा रही है। निर्मला अग्रवाल माता जी एक बार माइक बंद कर लीजिए। हाँ जी। हाँ, तो ये जो है इसलिए बोल रहे हैं कि तमोगुण से बेटर है रजोगुण, रजोगुण से बेटर है सतोगुण। ये हालांकि सबको पता है, लेकिन भागवतम में ये बार बार क्यों रिपीट हो रहा है, ये जैसे पूरी तरह हमारे दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि अभी भी हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण के बीच में घूम रहे हैं। हम अभी घूम रहे हैं, इतना पता होने के बावजूद भी घूम रहे हैं, इसलिए बार बार अलग अलग उदाहरण से इसको समझाया गया है। अब यहाँ पे जो बताया गया है कि इस प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेटर है, लेकिन सतोगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सतोगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। जब तक कैला, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, इससे पहले भी डिस्कस किया था, कि भगवान की भक्ति में कम से कम लेवल जो चाहिए सतोगुण चाहिए। सतोगुण में बुरी आते हैं सारी, हमारे व्यसन जो हैं, नशा और ये दूसरे नॉनवेज, ये सारे व्यसन छूट जाते हैं सतोगुण में। सतोगुण में मनुष्य जो है, ये कम से कम उस स्थिति है जिसमें मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। मिलने के लिए लॉन्चिंग पैड है, मतलब यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तमोगुण रजोगुण में भक्ति नहीं हो सकती। किसी विशेष में तमोगुण वाले को भी भगवान की कृपा मिल जाए, लेकिन वो विशेष कोई एक्सेप्शन अपवाद होगा, लेकिन जो है बिना सतोगुण के लेवल पे आए भक्ति नहीं प्रारंभ हो सकती। और ये हम बता चुके हैं कि भक्ति के लिए मनुष्य को सतोगुण के पद तक ऊपर उठना हो सकता है, जिससे भगवान की भक्ति बन के योग्य बन सके। किंतु अगर कोई गुरु आ जाए, ऐसा विशेष गुरु कृपा कर दे, तो व्यक्ति तमोगुण से भी ऊपर उठ सकता है। लेकिन सामान्यतः साधारण व्यक्ति के लिए कम से कम उसको ये सारे व्यसन छोड़ने पड़ेंगे और भक्ति के लेवल पे आना पड़ेगा। तो इसलिए इस्कॉन में थोड़ी देर चैंटिंग करने स्टार्ट करने में सबसे बोला जाता है 4 नियमों का पालन करना है। 4 नियम कौन से? मांसाहार नहीं करना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, किसी भी प्रकार का वैध संबंध नहीं होना, और किसी प्रकार का जुआ, गैम्बलिंग या ऐसी चीज कोई नहीं करना। ये इसलिए बताया जा रहा है कि नहीं तो ये सब करते रहे और चैंटिंग भी करते रहे तो चैंटिंग का फायदा उतना नहीं मिल पाएगा जितना मिलना है, और भक्ति में आगे बढ़ने की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए सतोगुण के लेवल पे आना पड़ेगा। ये सारी चारों चीजें छोड़ने का इसलिए बोला गया कि हम सत्व तमोगुण रजोगुण से एटलीस्ट बाहरी रूप से तो इन चीजों को छोड़ने से हो, उसके बाद साथ में भक्ति भी करते रहे, तब जाके। जैसे वैद्य जी के पास इलाज करने जाएंगे तो वैद्य जी बोलता है मैं आपको मेडिसिन भी दूंगा, लेकिन आपको ये चीजें, 4 चीजें, आइसक्रीम खाना बंद करना पड़ेगा, आपको चाय पीना बंद करना पड़ेगा, आपको ये नशा करना पड़ेगा, आपको ये खत्म करना पड़ेगा, ये चीज खत्म करना पड़ेगा, ये चीज बंद करना पड़ेगा, और साथ में दवाई भी लेना पड़ेगा। तो दवाई लेना है चैंटिंग के समान है, कीर्तन श्रवण है दवाई, मेडिसिन लेना। और जो ये है बाकी सारे, ये नहीं लेना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये सब किसके समान है? परहेज के समान। तो ऐसे इस्कॉन में भी जब हम कृष्ण कॉन्शियस में आते हैं तो परहेज क्या है? 4 चीजों से परहेज करना है, 4 चीजों से परहेज करना है, और 2 चीजें करनी, श्रवण कीर्तन करना है, और वो 4 चीजों से परहेज करना। ये हमको धीरे धीरे सतोगुण तक ले जाएगा। और इसलिए निष्ठावान व्यक्ति को, जिसमें भक्ति में निष्ठा तक जाना है, उसको चाहिए कि वो ऐसे गुरु के पास में जाए जो एक्सपर्ट हो इसमें, और जो उसको मुक्ति की अवस्था तक, यहाँ पे मुक्ति मोक्ष की बात नहीं है, मुक्ति मतलब भगवत धाम वाले की बात हो रही। अब क्या है कि अब ये बताया है कि इसमें बताया कि विष्णु की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की किसी भी रूप में पूजा करने से ही लाभ होगा। असली लाभ किससे होगा? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से की पूजा करने से, या फिर उनके किसी अंश की। उस अंश को क्या बोलते हैं? स्वांश। भगवान के किसी अवतार की पूजा करने से या भगवान की पूजा करने से लाभ होगा। उन
भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, स्वयं भगवान बोलते हैं, और उसके बाद उनके अवतार हैं, उनके स्वांश। लेकिन जो लोग दूसरे लोग कौन होते हैं? स्वांश के अलावा दूसरे लोग, कल हमारा डिस्कशन पूरा नहीं हो पाया था, उसी में आएगा। हम जैसे जीवों को बोलते हैं भिन्नांश, भगवान के अवतारों को क्या बोलते हैं? स्वांश बोलते हैं। जीवों को, उसमें देवता भी आ जाते हैं, जीव, देवता भी जीव में आते हैं, ये ध्यान रखना। देवता भी हमारे, हमसे ऊपर है, लेकिन वो भी जीव में। तो जैसे हम आदिवासी या जंगल में रहने वाले उनसे ऊपर है, हमसे ऊपर है देवता, लेकिन सब जीव हैं। ये सब देवता तक जीव हैं, सारे के सारे देवता, ऋषि मुनि सब जीव हैं। भगवान और भगवान के अवतार ये स्वांश हैं, और बाकी सब भिन्नांश। भिन्नांश मतलब वो भगवान से अलग है, भगवान नहीं बन सकते। भिन्नांश कभी भी भगवान नहीं बन सकते हैं। जीव कभी भी या देवता कभी भी भगवान नहीं बन सकता है। नेहा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, फिर नारद मुनि, नारायण जी, फिर वो भी? नारद मुनि तो भगवान के, नारायण के भक्त है, नारायण तो नहीं है। नारायण नारायण बोलते, नारायण के भक्त है। नारद मुनि भक्त जीव है, नारद मुनि जीव है, भगवान के भक्त है। ठीक है, नारद मुनि भगवान नहीं है। नारायण मुनि, वेद व्यास जी भी, कई बार उनको सम्मान के लिए भगवान बोल दिया जाता है, लेकिन वेद व्यास जी भी जीव है, शक्त्यावेश अवतार है। नारद मुनि भी शक्त्यावेश अवतार है। ठीक है, सनातनी पद्मादेवी दासी माता जी। मतलब सॉरी प्रभु जी, हो गया, आपने बता दिया कि वो सत्तावें अवतार में भी तो भगवान के अवतार ही ना हुए। अब भगवान के अवतार होते, लेकिन वो जो है भगवान विष्णु तत्व नहीं रहता है। भगवान के इन अवतारों में जो स्वांश नहीं है, इसमें विष्णु तत्व नहीं रहता। विष्णु तत्व और जीव तत्व दोनों अलग अलग चीज है। जीव तत्व कभी भी विष्णु तत्व की कैटेगरी में नहीं आ सकता है, कुछ भी कर ले, कितना भी ऊपर चले जाए, जीव तत्व कभी विष्णु तत्व नहीं बन सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है नेहा माता जी। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, समझ में आ गया। ठीक है, नित्य रूप कृष्णदास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सत्यावेश अवतार मतलब किसी जीव तत्व में चार्ज दे दिया गया। किसी जीव को शक्त्यावेश अवतार मतलब किसी जीव में एक कोई शक्ति का आवेश कर दिया, एक कोई शक्ति का चार्ज दे दिया। जैसे हम किसी को बोला जाता है ना कई बार कि प्रभु जी, जैसे कोई कभी बाहर जाएगा तो कोई दूसरा व्यक्ति हो तो क्या बोलते हैं, प्रभु जी, मंदिर में ऐसा बोलते हैं, प्रभु जी आज मेरी तरफ से आप भागवतम क्लास ले लेना। मंदिर में जब कोई जैसे छुट्टी पे गया या कोई डीटी सर्विस के लिए, डीटी पूजा के लिए गया, वो उस दिन नहीं आया तो क्या बोलते हैं, प्रभु आज मेरी तरफ से आप मंदिर की पुजारी सेवा कर देना। तो उसका मतलब है कि अपनी सारा उस काम के लिए, किस काम के लिए, डीटी सेवा के लिए अपना पूरा दे दिया, पावर दे दिया कि आज मेरी तरफ से कर लो। जैसे कई बार माता पिता बाहर चले जाते हैं तो अपने बड़े बेटे या बड़ी बेटी को बोलते हैं कि आप देख लेना बेटा, हम लोग बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब उसको ये चार्ज दे दिया, शक्ति का आवेश कर दिया कि तुम जो डिसीजन तुम ले लेना, बाकी कुछ हो तो डिफिकल्टी में से पूछ लेना, मेरी अनुपस्थिति में तुम संभालना। ऐसे ही भगवान क्या करते हैं, किसी जीव को बोल देते हैं तुम साहित्य को लिखो। तो वेद व्यास जी को साहित्यावेश अवतार, भगवान का शक्त्यावेश अवतार ही है, उसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। और ऐसे नारद मुनि भी शक्त्यावेश अवतार है, लेकिन उनको किसका आवेश दिया, भक्ति का। नारद मुनि, भगवान ने बोला नारद मुनि तुमको जिसको मर्जी आए भक्त बना लेना, जिसको तुम चाहो भक्ति दे देना, मैं पूछूंगा नहीं तुमसे, जिसको मर्जी आए भक्ति दे देना। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से चार्ज दे सकते, तो वो काम कर सकता है, पूरा भगवान नहीं बन जाएगा वो काम जिस शक्ति का, एक भगवान की अनंत शक्तियां, उसमें से एक शक्ति को दे दिया तो उसको बोलते हैं शक्त्यावेश अवतार। नारद मुनि को कौन सी शक्ति दिया है, तुम प्रचार करके भक्ति दे सकते हैं। तो नारद मुनि ने नल कुबेर को श्राप दे के भक्ति दे दिया था, प्रहलाद महाराज को गर्भावस्था में भक्ति दे दिया था, ध्रुव महाराज को तपस्या की भक्ति दे दिया था। तो नारद मुनि के तो कई उदाहरण है, कितनों लोगों को भक्ति बांट चुके हैं, क्योंकि उनको भगवान ने दे दिया। ठीक है, तो इसमें कईयों के प्रश्न है
एक के बाद एक ले लेता हूँ। नेहा माता जी, आपका हो गया क्वेश्चन या अभी है? आपका हैंड अभी भी रेज्ड है। सनातनी पद्मा देवी दासी माता जी। प्रभु जी जैसे सत्तावे सत्कार, तो जैसे आपने बताया कि एक शक्ति उनको दे दिया गया, लेकिन वो जीव तत्वों से तो ऊपर है ना। हाँ, जीव तत्व से ऊपर है। हम जीव तत्व से ऊपर है, मतलब जीव तत्व में उसके अंदर ही श्रेष्ठ है। जीव तत्व के अंदर ही भी श्रेष्ठ है ना। देवता भी तो जीव तत्व है, ये श्रेष्ठ है, लेकिन है जीव तत्व कैटेगरी। जैसे हम जो जंगल में ट्राइबल लोग रहते हैं, जो जंगल में एकदम पशु मांस कच्चा खाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनसे हम लाखों गुना बेटर हैं जो कृष्ण भावनामृत में हैं, लेकिन वो भी जीव तत्व हैं, हम भी जीव तत्व हैं। देवता हमसे कई गुना लाखों गुना अच्छे हैं, उनके भौतिक साधन और उसमें वो किसी भी टाइम कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं, फिर भी वो जीव तत्व हैं। तो ये चाहे श्रेष्ठ, हम भी कईयों से श्रेष्ठ हैं, हजारों गुना श्रेष्ठ है। हमसे हजारों गुना लाखों गुना श्रेष्ठ देवता हैं, उनसे लाखों गुना श्रेष्ठ ऋषि मुनि भी हैं, लेकिन ये सब जीव तत्व। ब्रह्मा जी जीव तत्व, ब्रह्मा जी भी प्रभु जी। एक मिनट, ब्रह्मा जी भी जो सृष्टि की रचना करते हैं वो भी जीव तत्व हैं। तो बाकी देवताओं की बात है, ब्रह्मा जी तो इस ब्रह्मांड के टॉप पे बैठते हैं, सत्य लोक पे बैठते हैं, 14वें लोक पे बैठते हैं। यहाँ से स्वर्ग लोक में जो है इंद्र देवता और देवता लोक तो हैं, यहाँ से हमारे यहाँ से तीसरे लोक में बैठते हैं। ब्रह्मा जी हमारे यहाँ से 7वें लोक में बैठते हैं। अगर पूरे ब्रह्मांड को देखेंगे तो 14वें लोक पे बैठते हैं, 14th पे। उसके बाद तो बट आगे अगर कोई बाहर निकल जाए तो आध्यात्मिक जगत में चले जाएगा, तो भी जीव तत्व हैं। पूरी सृष्टि को बनाते हैं, मनुष्य को बनाते हैं, देवताओं को बनाते हैं, 84 लाख योनियों को बनाते हैं, फिर भी ब्रह्मा जी जीव तत्व हैं। इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना। ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती, जीव तत्व की मृत्यु होती है, जन्म भी होता है। ब्रह्मा जी को जन्म जो है कमल के फूल से हुआ, मृत्यु प्रलय के बाद 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, दूसरा व्यक्ति ब्रह्मा जी बनेगा। जीव की जन्म और जीव का जन्म मृत्यु होता है, भगवान का जन्म मृत्यु भगवान के अवतारों का नहीं होता। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में लिख दिया है, जन्म कर्म च में दिव्यम। मैं जन्म लेता हूं, पर इसको समझना मुश्किल है। मैं ये ऐसा तुम्हारे जैसा जन्म नहीं लेता हूं। मेरा जन्म लेना मतलब वास्तव में हम देखा जाए तो भगवान जन्म लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान ने लोगों को समझाने के लिए बोल दिया मैं भी जन्म लेता। जन्माष्टमी मनाते हैं, चलो तुम जन्माष्टमी मनाओ, नहीं तो उसका नाम लेना पड़ेगा प्रकटाष्टमी। लेकिन सारे लोग समझ नहीं पाएंगे ये प्रभु क्या नई चीज आएगी प्रकटाष्टमी। हम तो जन्माष्टमी जानते थे, कृष्णाष्टमी जानते थे, तो ठीक है, इसीलिए भगवान चलो जन्माष्टमी मनाओ। लेकिन वास्तव में भगवान ये प्रकट हुए, प्रकटाष्टमी भगवान प्रकट हुए और अप्रकट हुए। तो जो विष्णु तत्व है वो प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। जो जीव तत्व है उनका जन्म होता है, मृत्यु होती है, ये सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है सनातनी माता जी? जी प्रभु जी। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? रेणु माता जी है और साथ में एक और। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पिंकी माता जी पहले बता दिए, फिर रेणु माता जी बता दिए एक सीक्वेंस। प्रभु जी आंसर जैसे मिल गया, जैसे जो भक्ति करके जो भगवान विष्णु के तरह चतुर्भुज रूप पा लेता है वो भी क्या जीव तत्व में ही आते हैं? हाँ, वहां पे रह के भी अच्छा प्रश्न है। वहां के रह के भी जीव तत्व विष्णु जैसा रूप मिलेगा उसको, इसको बोलते हैं सारूप्य मुक्ति। ये भी जीव को मिलती है, विष्णु जैसा रूप हो जाएगा लेकिन वो जीव तत्व बना रहेगा। बोलना नहीं, हमने एक लाइन लिख लेना कि जीव तत्व कभी भी विष्णु तत्व नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। कहीं पे भी चला जाए, भगवान के पास चले जाए, एकदम पास में चले जाए, उनके लोक में चला जाए, उनके रूप प्राप्त कर ले, लेकिन जीव तत्व रहेगा। ठीक है? हाँ, अभी रेणु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आधा आंसर तो आपने दे दिया ब्रह्मा जी के लिए, मैं शिव जी के लिए पूछ रही थी कि शिव जी ब्रह्मा जी किस में आएंगे, तो ब्रह्मा जी का आपने बता दिया। और शिव जी का आपने बोला था कल कि शिव तत्व है, तो शिव तत्व क्या होता है ये नहीं समझ में आया। ये शिव तत्व जो होता है, जीव तत्व और विष्णु तत्व के बीच में एक तत्व होता है, ये शिव तत्व है।
जीव और विष्णु के बीच का, जीव और विष्णु के बीच का एक तत्व होता है। मतलब इसमें खाली फ्यूज ही आते हैं और कोई नहीं आएंगे ना इसमें? नहीं आता, नहीं आता। अच्छा प्रश्न है। और कोई ही नहीं आता इसमें, एक्सक्लूसिव खाली शिव के लिए बनाया। और ब्रह्मा जी का आपने बता ही दिया, वही पूछना था। यस। हनुमान जी तो शिव तत्व में तो हनुमान जी शिव जी के रूप का है, तो इसलिए शिव जी शिव तत्व में, क्योंकि शिव जी का एक रूप है, वो रूपांतर है, इसलिए उसमें एक तरफ तो भगवान के सेवक है, रामचंद्र के सेवक है, दूसरे में शिव तत्व के, शिव का तत्व का अंश, इसलिए उसमें। ठीक है, शिवानी माता जी का प्रश्न नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, तो ये जो अभी हम सब शक्तावेश अवतारों की बात कर रहे हैं, तो फिर इनको हम अवतार क्यों बोलते हैं? अवतार क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान की शक्ति का आ गई है इसमें। भगवान ने पर्सनली अपनी शक्ति दे दी, अपनी पावर से नहीं आई है, भगवान ने पर्सनली अपनी एक शक्ति दी है। भगवान की शक्ति आने से इनको, ये जीव जो है यहाँ पे डिसेंड होते हैं, इस भौतिक जगत में आते हैं। नारद मुनि यहाँ नहीं रहते हैं, नारद मुनि रहते हैं सत्यलोक में, रहते हैं, निवास करते हैं, लेकिन यहाँ नीचे उतर के आते हैं, तो इसलिए एक शक्ति लेके आते हैं। अभी भगवान ने टेम्परेरी उनको दे दिया कि तुम जाओ। जैसे हम किसी को मंदिर में अपनी सेवा का चार्ज देते हैं, हम बाहर जा रहे हैं तो बोलते हैं कि तुम मेरी तरफ से मंदिर चले जाना, मेरा काम कर देना, तो मंदिर में गया तो इसका मतलब है वहां पे जाके प्रकट हुआ, वहां पे हमारी तरफ से, नहीं तो नहीं जाता, अगर हम नहीं भेजते तो नहीं जाता, तो उसको अवतार बोला गया। ठीक है, ये हायर शक्ति। ओके, और प्रभुपाद क्या शक्तावेश अवतार में है? कौन? श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद भी, हाँ, भागवतम में वर्णन नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि भगवान प्रभुपाद को भगवान ने शक्ति दी है, क्योंकि भागवतम तो लिख दिया गया, अब तो प्रभुपाद तो उसके बहुत बाद में आए, तो प्रभुपाद को हम बोल सकते हैं कि प्रभुपाद को भी प्रचारावेश अवतार, ऐसा बोल सकते, शक्ति आवेश में प्रचारावेश, प्रचार करने की शक्ति दी। नारद मुनि की तरह। नारद मुनि के पूरे ब्रह्मांड में प्रभुपाद ने पृथ्वी पे किया। तो क्योंकि हम जब प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे, सारे लोग पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज में, दूसरे कंट्रीज में प्रभुपाद ने जिस तरह से प्रचार किया, सामान्य व्यक्ति ऐसा प्रचार नहीं कर सकता है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं, हालांकि भागवतम में नहीं है अभी। ठीक है, और किसी एक लास्ट चीज और, अभी जैसे एक माता जी ने प्रश्न किया था ना कि शिव तत्व के बारे में, तो जैसे कोई भी जीव ब्रह्मा बन सकते हैं, वैसे क्या जीव शिव भी बन सकते हैं? रेयर केस है, शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति 100 बार ब्रह्मा बन चुका हो, वो एक बार शिव बन सकता। तो ऐसा ब्रह्मा जी 100 बार वर्णाश्रम धर्म का पूरी तरह पालन कर लेता है, जो 100 जन्मों तक जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, वो ब्रह्मा बन सकता है। और जो 100 बार ब्रह्मा जी की पोजीशन प्राप्त कर सकता है, एक बार शिव जी बन सकता है। बहुत रेयर, बहुत दुर्लभ। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, थ्योरेटिकली पॉसिबल। हाँ, इसके बाद है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के किसी भी गुणावतार की पूजा करने के लिए ध्यान रखना कि, और तो कोई क्वेश्चन वाला नहीं रह गया ना, तो बाकी जिन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एक क्वेश्चन है मेरा प्रभु जी। जी पूछिए। प्रभु जी, जैसे आपने बोला ना, जीव तत्व जो होते हैं वो तो जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरते हैं ना प्रभु जी, जो जीव तत्व होते हैं। तो फिर प्रभु जी जो भक्त होते हैं, जो भगवान के धाम चले जाते हैं, वो क्या हुए? उनको तो हम लोग बोलते हैं ना कि जो भगवान के धाम एक बार चले गए, वो हमेशा के लिए मतलब वहाँ भगवान के पास रहते हैं। भगवान के पास रहते हैं, वहां पे वो आत्मा के रूप में रहते हैं, लेकिन वो जीव, क्योंकि उनका जन्म मृत्यु हो चुका है। जो भगवत तत्व होते हैं उनका एक ही बार कभी जन्म, जीव तत्व तो करोड़ों जन्मों से इधर जन्म मृत्यु की साइकिल से छूट के अभी इनको छुटकारा मिल गया, लेकिन है जीव तत्व। मतलब वो भगवान के पास भी जाएंगे पर जीव तत्व ही रहेंगे। जीव तत्व। अच्छा, ठीक है, बट उनका जन्म मृत्यु नहीं, वापस से मतलब वो इस भौतिक संसार में नहीं आते हैं ना। अगर भगवान ने भेजा, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब मंजरियां हैं, ये भगवान की राधा रानी। हरि इंदु लेखा माता जी, एक मिनट, इंदु लेखा माता जी माइक बंद कर लीजिए। तो ये जैसे ये हमारे 6 गोस्वामी हैं, जैसा इनको शास्त्र माने, रूप मंजरी, विलास मंजरी, गुण मंजरी, ये सब राधा रानी की सखियां हैं।
राधुनी के पास रहती हैं, लेकिन भगवान इनको भेजते हैं। और किसी का माइक ऑन हो तो बंद कर लीजिए कृपया, और किसी का माइक ऑन हो तो प्लीज बंद कर लीजिए। तो ये जो है इनको भी भेजा जाता है, तब यहाँ पे आके ये जन्म मृत्यु की लीलाएं करेंगे, लीलाएं वैसी करेंगे। भगवान वैसी लीला नहीं करते, क्योंकि ये जीव तत्व है, इनको सेवा के लिए भेजा गया। अभी इनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, कभी किसी को लौट के आने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर कोई सेवा करने का इच्छुक हो, वो बोले कि मैं सेवा करके वापस आ जाऊंगा, ये कैसे आ रहा है? वो अपने एक सेवा करने के लिए आ रहा है, वहां पे भी भगवान की सेवा कर रहा है। तो भगवान बोलेंगे किसी को भौतिक जगत में जाके सेवा करना है, हाथ खड़ा करो। तो इन्होंने बोल दिया कि ठीक है, हम जाके कर लेंगे सेवा, आप जो बोलेंगे जैसी सेवा कर लेंगे। तो इन्होंने आए, तो यहाँ पे फिर इनको जन्म मृत्यु का रोल करना पड़ता है। वैसे तो ये भी जो है यहाँ पे आते हैं और फिर वापस वहां पे चले जाते हैं, लेकिन इनको यहाँ पे रोल जो करते हैं कि भाई उनकी भारी रूप से दिखाई देता है कि ये इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई, क्योंकि जीव तत्व। लेकिन भगवान जब आते हैं तो वैसा भी नहीं करते। ठीक है, तो लेकिन जीव तत्व है, इसीलिए जन्म मृत्यु भी होगी। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, लेकिन फोर्स से नहीं आ रहे हैं, वहां से जाने के बाद किसी को आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई सेवा करने के लिए मैं होके आता हूँ जरा भी, तो फिर वैसे अपने कर्म बंधन से पूरी मुक्त है, आने की कोई जरूरत नहीं। मना भी कर सकते, भगवान को भी मना कर सकते, भगवान नहीं जाना, भगवान कुछ नाराज भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो भक्ति पूरा अचीव कर चुके हैं, वहां पे रहने योग्य बन गए। फिर अगर किसी को भेजते हैं तो फिर कई बार क्या होता है, भगवान की इच्छा होती है आने की, तो भगवान बोलते हैं चलो सब लोग मेरे साथ में आ जाओ। तो फिर ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी बाद में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला में आते हैं, शामिल होकर फिर चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद ये भी चले जाते हैं। ऐसे भगवान के साथ आ सकते हैं, घूमने फिरने, लीलाएं करने, सेवा करने आ सकते, बट आना इनके लिए जरूरी। ये तो मुक्त हो गए इस बहुत। हम जो यहाँ पे इस भौतिक जगत में आए हैं, जो भी बालक जन्म लेता है वो ऐसे नहीं आया, अपनी इच्छा से नहीं आया, उसको तो फोर्स करके नीचे धक्का देके उसको यहाँ पे भेज दिया गया। इनको धक्का देके नहीं भेजा, इनसे पूछा कि कोई सेवा में जाने का इच्छुक है क्या। तो ये सब सनातन गोस्वामी रूप से, हाँ भगवान आप चैतन्य महाप्रभु रूप में जाएंगे तो हम भी आपके साथ जाएंगे। तो भगवान बोलेंगे आपको फिर जन्म मृत्यु वाले साइकिल से जाना पड़ेगा, बुढ़ापा भी होगा। बोले हाँ ठीक है, हम तो आपकी लीला को देखेंगे, ठीक है, सब एक्सेप्ट करके फिर ये यहाँ पे ऐसा कैसे मनुष्य जैसा सारी साइकिल होता है, वापस चले जाते। ठीक है, इनकी जन्म मृत्यु हमारे से अलग अलग है, ये वॉलंटरी आते हैं। बोले भगवान बोलेंगे अच्छा मेरे साथ लीला करने में आपको ऐसा बनना पड़ेगा, बुढ़ापा भी आएगा, ये भी आएगा। बोले ठीक है, आपके साथ रहेंगे ना, आपकी लीला देखेंगे, इसलिए है जीव तत्व। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। अतः विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति सारे, और एक जीव का क्या है, विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सारे भिन्नांश प्रकट होते रहते हैं। ये सब बार बार आते रहते हैं। कौन? बाकी सारे भिन्नांश भौतिक शक्ति के अंडर में आ सकते हैं, लेकिन स्वांश नहीं आते हैं। आज तक किसी के भगवान के अवतार के बारे में सुना है कि कूर्म अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार, रामचंद्र अवतार, कोई भी भगवान कोई भी भौतिक शक्ति के वश में आ गया हो? नहीं होता। स्वांश कोई भी भौतिक शक्ति के वश में नहीं आ सकता है, भगवान की भौतिक शक्ति। ये सब जो कार्य करते हैं ये अपनी अंतरंगा शक्ति से, क्योंकि सब भगवान है, ये अंतरंगा शक्ति से काम कर सकते हैं। ठीक है, नेहा माता जी आपका हैंड डाउन कर लीजिए। आपका हैंड रेज है तो कंफ्यूजन होता है कि हर बात। श्याम सुंदरदास प्रभु का प्रश्न, और आगे दो और दिख नहीं रहे मेरे को। और क्या प्रभु जी प्रश्न था। हाँ प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी ये जो सजनम वर्णाश्रम पालन करते हैं वो ब्रह्मा जी बनते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन शिव जी के लिए हम लोग कैसे उसको क्लैरिफाई करेंगे? शिव जी के लिए मैंने बताया, कोई आंसर दिया था, जो 100 जन्म तक ब्रह्मा की ड्यूटी करेगा वो शिव जी बनने के योग्य है। हाँ, 100 जन्म ब्रह्मा जी को ड्यूटी। अच्छा, नहीं तो वही फिक्स रहता है क्या? नहीं, फिक्स नहीं रहता है। हरि बोल, ध्यान, एक मिनट माइक बन गए, फिक्स नहीं रहता है। जब उनका कार्यकाल खत्म होता है
तो अगर कोई नहीं रहता है, कोई जीव बनने योग्य नहीं रहता, तो भगवान स्वयं तमोगुण का चार्ज देने के लिए स्वयं अपने एक रूप में आ जाते हैं। भगवान स्वयं एक रूप में आ जाते हैं। विष्णु स्वयं तमोगुण को संभालने के लिए अपने आप को ऊपर से नीचे शिव जी के लेवल पे आ जाते हैं। भगवान स्वयं आ जाते हैं। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी, और कई बार ब्रह्मा जी भी इतने जीव इतनी इजीली मिलते नहीं, तो इसलिए ब्रह्मा जी भी भगवान भी कई बार ब्रह्मा जी के बन के आते हैं। भगवान कई बार शिव जी भी बन के आते हैं, और भगवान विष्णु के रूप में तो हमेशा रहते हैं। ये आना पड़ता है। कभी कोई जीव जो है उस योग्य नहीं हो, शिव जी बनने योग्य नहीं है कोई जीव, या कोई जीव ब्रह्मा बनने योग्य नहीं, तो पोजीशन तो खाली नहीं रह सकती ना। पोजीशन तो खाली नहीं रह सकती नहीं। तो भगवान को आना पड़ता है। जैसे कंपनी में कोई मैनेजर छोड़ के चला जाता है, या किसी के जनरल मैनेजर रिसीव चला जाता है, जो दूसरा हायर मालिक व्यक्ति वही वो सर कंपनी का जो दूसरा जनरल मैनेजर है वो मैनेजर का काम करने लगता है, जब तक कि नया मैनेजर नहीं आ जाए। हायर पोजीशन वाला थोड़ा लोअर पोजीशन पे आके उसका भी काम देखने लगता है। ठीक है। जैसे घर में मेड सर्वेंट नहीं आए, किसी दिन घर में सबके मेड सर्वेंट नहीं आया, तो क्या करते हैं? अगर सपोज करो अभी दीपावली आ रही, एक वीक के लिए चले गए, तो क्या करते हैं? फिर दूसरी मेड सर्वेंट भी नहीं मिल रही, दूसरे काम वाले भी नहीं मिल रही, तो फिर क्या करते खुद ही हैं? करना पड़ता है। मालिक को खुद करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, ठीक। वो काम करते नहीं है, नॉर्मली करते नहीं है, लेकिन अगर नहीं आई तो फिर छुट्टी पे है तो क्या करें? एक 15-20 दिन हो गए, कोई दूसरा भी नहीं मिल रहा, तो क्या करते हैं? मालिक खुद जो है वो काम कर लेता है। ऐसे ही भगवान जो है शिव जी की जगह काम कर लेते हैं, ब्रह्मा जी की जगह काम कर लेते हैं। प्रभु जी, जैसे हम लोग ने पढ़ा कि इंद्र का जो स्थान होता है वो भगवान भी उसको कभी कभी ज्वाइन करना पड़ता है। इंद्र बनना पड़ता है। बहुत बहुत रेयर केस में इंद्र की जगह भी लेना पड़ता है। यस, करेक्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्वांश क्यों कहते हैं? स्वांश मतलब ये भगवान से अलग नहीं, ये अंश जो है भगवान, इसमें विष्णु तत्व है, भगवान है इस तत्व में, विष्णु तत्व के रूप में है। हालांकि जीव में भी भगवान है, लेकिन वो परमात्मा के रूप में। इसमें साक्षात इन अवतारों में स्वांश में भगवान डायरेक्ट साकार रूप में है, डायरेक्ट भगवान है, विष्णु के रूप में है उन सब में अवतारों में, इसलिए इनको स्वांश बोला जाता है। ठीक है। जीव को विनाश बोला था, जीव में भगवान परमात्मा के रूप में है, और लेकिन जीव जो है माया से प्रभावित हो सकता है, स्वांश माया से प्रभावित नहीं होते। ठीक है। तो इसलिए आगे बोला गया है नेक्स्ट। और किसी के प्रश्न क्या इसमें? प्रभु जी मेरा है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, नेहा माता जी आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए। नेहा माता जी, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा आते हैं तो फिर वो नाम नहीं दिखता है। 2 तक दिखते हैं नाम, उसके बाद आगे 1 मोर लिख दे, तो मेरे को पता नहीं लगता तीसरा आदमी कौन है। हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हम लोग भक्त बन के भगवान के धाम चले गए, तो क्या वापिस फिर भगवान से द्वेष कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते। वो तो भगवान चाहे, भगवान वहां पे हमसे कोई लीला करवाना चाहे तो हमको कुछ ऐसा करेंगे। जैसे जय विजय ने भगवान से द्वेष नहीं किया था, लेकिन जय विजय ने चारों मुनियों को रोक दिया था, तो उसको लीला करने के लिए उनके विषय। लेकिन भगवान वहां से द्वेष संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। ठीक है प्रभु जी। जैसे कि हम लोग भक्ति करके अगर भगवत धाम चले गए, तो मतलब वापस से फिर कभी द्वेष नहीं करेंगे ना? यदि गत्वा नादिवर्तन्ते तद्धाम पर, जो मेरे धाम में चले जाता है वहां से वापस नहीं आता है। पर ये अगर कोई भगवान के साथ आना चाहे उसकी अलग बात है। कोई आना चाहे अपनी इच्छा से नहीं, जैसे फॉल डाउन हम जाते थे, फॉल डाउन नहीं, फॉल डाउन किसी का। ठीक है प्रभु जी। हाँ, घूमने फिरने कोई हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है। एक मिनट।
इसलिए यहाँ पर है, यहाँ पे बताया गया कि जीवन की असभ्य अवस्था या, तो इसलिए जो है कोई भी जो भिन्नांश है, देवी देवता और ये सब भिन्नांश हैं, तो ये स्वयं भी जीव हैं, हम भी जीव हैं। तो अभी बताइए, एक जीव दूसरे जीव को मुक्त कर सकता है क्या? नहीं छुड़ा सकता। एक जीव जो, वो भी बंधे हुए हैं भौतिक जगत में, हम भी बंधे हुए। अगर कोई मुक्त जीव हो जाए, मुक्त जीव मतलब जिसको भगवान कृपा, तो वो बद्ध जीव को छुड़ा सकता है। लेकिन देवी देवता भी सामान्य अवस्था में वो भी बद्ध हैं, हम भी बद्ध हैं। वो कम बंधे हुए, हम ज्यादा बंधे हैं। लेकिन जो भगवान की शरणागत तो जब मुक्त जीव होता है, वही दूसरे को, बद्ध जीव को छुड़ा सकता है। ठीक है, इसलिए भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव उस सत्य के पद तक ऊपर उठाने में मदद नहीं देते, जो अकेला ही मनुष्य को भाव बंधन से छुड़ा सके। विष्णु के अतिरिक्त और कोई भी मुक्ति नहीं दिला सकता है, दे नहीं सकता मुक्ति। कोई प्रश्न पूछ सकता है क्या गुरु मुक्ति दिला सकता है क्या? गुरु स्वयं मुक्ति नहीं देगा, लेकिन वो दिलाने में पूरा हेल्प करता है। गुरु मुक्ति दिलाने के मार्ग पे ले जाता है, मुक्ति दिलाने के मार्ग, और उसकी भगवान, उसकी कृपा से, उसकी सुनाई से भगवान उसको, जीव को मुक्त कर देते। ठीक है, गुरु मुक्ति दिलाने में साथ, अल्टीमेटली मुक्ति देने वाले मुकुंद ही हैं, भगवान ही। तो गुरु के सत्य को स्वीकार करते हैं, गुरु पूरी हेल्प करता है उसको मुक्त करने में, इस संसार से मुक्त कराने में पूरी हेल्प करता है। यह शुद्ध भक्ति भी ऐसे करते हैं। तो सबके जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण में होता है। जो पशु जीवन या मनुष्यों में भी जो सबसे निम्न रहते, अनियंत्रित अवस्था है, वो माता जी प्रीति अग्रवाल माता जी के शिवा के नाम से गिव इम्पर्सनल मुक्ति, शिव भी मुक्ति में सहायता कर सकते हैं। ऐसा बोला गया है कि मुक्ति कृष्ण विष्णु के अलावा कोई नहीं दे सकता। ऐसा बोला गया है कि मुक्ति, हालांकि लोग बोलते हैं कि शिव जी मुक्ति दिला सकते हैं। मुक्त होके जीव सायुज्य मुक्ति पाके शिव जी के धाम तक भी जा सकता है, लेकिन शिव जी भी भगवान की कृपा से ही मुक्ति दिलाने में सहायता कर सकते हैं, गुरु जैसा काम कर सकते हैं। शिव जी स्वयं मुक्त नहीं कर सकते हैं, ये क्लियरली भागवत में बोला, और किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं दिला सकते। जो शिव जी जो हैं, उसको सायुज्य मुक्ति, जो ब्रह्म विलीन होने के लिए, उसके लिए उसका जो ज्ञान है वो दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुक्ति भगवान ही दे सकते, किसी भी प्रकार की मुक्ति। इसीलिए दामोदर अष्टकम में वो बोल रहे हैं, वरम देव मोक्षम ना मोक्षम मदिमा, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो दामोदर की प्रार्थना कर रहे हैं, दामोदर से बोल रहे हैं, मोक्ष देने वाला, मुक्ति देने वाले दामोदर ही, किसी भी प्रकार की मुक्ति देने वाले दामोदर, भगवान कृष्ण ही, ये आपको भगवान के अवतार। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि भागवतम क्लियरली बोल रहा है। हालांकि लोग संसार में बोलते हैं कि शिवजी सायुज्य मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन शिवजी भी मुकुंद एक ही, मुक्ति देने वाले एक। वो व्यक्ति शिवजी के पास जा सकता है। ठीक है, माइक थोड़ा बंद कर लीजिए, किसका है माइक ऑन है? तो जीवन की प्रारंभिक अवस्था जो पशु वाली अवस्था है, वो कौन सी अवस्था है? तमोगुण वाली अवस्था है। और जिसमें मनुष्य की तमोगुण से ऊपर उठा बहुत सारे प्रकार की इच्छा है, नाना प्रकार की इच्छा है, लाभ की कामना है, वो कौन सी अवस्था है? रजोगुणी अवस्था है। और इसमें
भगवान की कला, दर्शन, कला, दर्शन मतलब फिलोसॉफी, चरित्र, चारित्रिक, नैतिक सिद्धांत, मॉरलिटी तक ये सब रजोगुण में। किंतु सत्वगुण उससे भी ऊपर है। सत्वगुण अवस्था से ही आगे जाके भगवान का परम साक्षात्कार मिल सकता है। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाते देवों की विभिन्न पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त फलों में गुणात्मक अंतर रहता है। कोई ये नहीं बोल सकता अरे किसी की भी पूजा कर लो, किसी की भी पूजा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सब एक जगह जाएंगे हम, ये संसार में बहुत ज्यादा चलता है, किसी की भी पूजा कर लो। लेकिन यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं जो जो जिसकी जिसकी पूजा करेगा उसके उसके धाम जा सकता है या उसके दिए गए फल को प्राप्त कर सकता है, लेकिन मुक्ति और भक्ति ये केवल भगवान दे सकते हैं। मुक्ति और भक्ति केवल भगवान दे सकते हैं। बहुत क्लियर होना चाहिए। यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्यजनोपि माम। जो जो जिसका ध्यान करता है वो वैसा वैसा जाता है, उस जगह पे जाता है। ठीक है, तो सब एक ही रास्ते पे नहीं जा सकते हैं, एक ही जगह पे नहीं जा सकते। जो जो जिसका इसका ध्यान करते हैं वहां जाता है। इसके बाद है 25वां श्लोक। मीना मेरा माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने कहा मुक्ति और भक्ति भगवान ही दे सकते हैं, तो इसमें मुक्ति का मतलब क्या हुआ? मुक्ति और भक्ति, भक्ति, हाँ, तो मुक्ति का भक्ति समझ है, मुक्ति का मतलब क्या हुआ? भगवान मुक्ति मतलब अगेन जो कल वाली हमारी क्लास में वो वाली मुक्ति। यस यस यस। तो मुक्ति वी आर नॉट इन गोलोक धाम, वी आर इन मुक्ति जो 4 प्रकार की मुक्ति वो वैकुंठ धाम में, और इसके पहले 5वें प्रकार की मुक्ति जो सायुज्य है वो नीचे वाले ब्रह्म ज्योति में। ठीक है, 2 प्रकार की मुक्ति होती। ठीक है, एक मोक्ष और एक मोक्षाब्धि होती, 2 प्रकार की मुक्ति, दोनों भाग। थैंक यू। ठीक है, 25वां श्लोक करते हैं। भेजिरे मुनियाथार्ग्रे भागवंतम अतोक्षजम। हरि बोल, ध्यान दीजिए सब लोग, माइक बंद लीजिए। हरि बोल। किसी का माइक ऑन है? हाँ। भेजिरे मुनियाथ अथाग्रे भगवंतम अदोक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते येनुत्तान यह। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की है क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की है क्योंकि तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थिति से मुक्त होने के लिए और फल स्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा की। अतः जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वो भी संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो यहाँ मोक्ष शब्द इसलिए लिख रहे हैं कि लोगों को ये अट्रैक्टिव शब्द लगता है। हालांकि भगवान तो भक्ति तो भगवान नहीं चाहते कि कोई मोक्ष की तरफ जाए, लेकिन कोई मांगता तो उसको भी देते हैं, भगवान देते हैं। तो यहाँ पे किसको पालन करना है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि महामुनियों, जैसे महाजनों का हम नाम लेते हैं, समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की क्योंकि वे तीनों गुणों से परे हैं, प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ गए थे। और उन्होंने क्या किया, भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की थी। इस संसार में लोग अलग अलग भौतिक लाभों के लिए भगवान की पूजा करते हैं। बहुत विरले लोग होते हैं जो परम लाभ के लिए भगवान की आराधना करते हैं। परम लाभ क्या है? भगवत धाम, परम लाभ। तो अगर किसी को भगवान के पास जाना है तो क्या करे? इन महामुनियों ने, इन महाजनों ने जो कार्य किए हैं उसका क्या करे? अनुकरण करे या अनुसरण करे? अनुसरण मतलब फॉलो करे उसको, उनकी बात को सुने, उनकी नकल नहीं करे, उनकी बात को सुने, अनुसरण करे और उसको उसके अनुसार करे उनकी बात।
तो इसलिए यहाँ पर ये बताया गया धार्मिक अनुष्ठानों का चरम उद्देश्य क्या है। सारे धार्मिक जो कृत्य कर रहे हैं, कभी भी क्या ध्यान रखें, कोई भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो क्लियरली पता होना चाहिए, ऐसे अंधविश्वास जैसा नहीं करना है, ब्लाइंडली नहीं करना है। करने के लिए इसको मेरे को भौतिक बंधन से छुटकारा पाके भगवान के धाम जाने में, भगवान से प्रेम करने में सहायता मिलेगी या नहीं मिलेगी, भगवान का सोच कर। सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं, नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं। इसको शास्त्रों के अनुसार करना है, महाजनों को फॉलो करना है, जनता को नहीं फॉलो करना है। जनता क्या करे, जब सारी जनता गणेश जी को दूध पिलाने चली गई, एक के बाद एक तो गणेश जी को दूध पिलाए, सब लोग पिलाए, अभी गणेश जी दूध नहीं पी रहे। तो जनता को फॉलो नहीं करना है, हमको महाजनों को फॉलो करना है, क्योंकि हमको तो फॉलो करना है, किसी का अनुसरण करना है। तो किसका करना है? महाजनों का करना है, महामुनियों का और महाजनों का अनुसरण करना। तो और उसका उद्देश्य क्या रहता है कि भगवान की प्राप्ति। अतः धर्म का उद्देश्य महाजनों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता इस संसार में। बाकी भगवान और राधा रानी तो सब जानते ही करे, लेकिन इस संसार में महाजनों के अतिरिक्त 12 महाजन तो है ही सही, और भी महाजन मतलब कॉमन शब्द है, महान लोग, जो और भी सारे गुरुवर्ग उनके परंपरा में, इन महाजनों की परंपरा में जो भी आ रहे हैं, जैसे हम भी महाजन की परंपरा में आते हैं। किस महाजन की परंपरा में आते हैं? ब्रह्मा जी, नारद जी और सुखदेव गोस्वामी, और इन सब में हम इस परंपरा में, तो हम महाजन को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। जब ये उनका ये सुन रहे हैं तो इसका मतलब हम महाजनों का पालन कर रहे हैं। तो जो 12 महाजन है ये धर्म के उद्देश्य को जानते हैं, 12 महाजन है, और इसीलिए ये भगवान की भक्ति करते रहते हैं। तो जो लोग अपना हित चाहते हैं, उन्हें इन महाजनों का अनुसरण करना चाहिए और परम लाभ प्राप्त करें। अपने समाज का, अपने जनता के, अपने लोगों का, अपने संबंधियों का, उनको सबको फॉलो करने की जरूरत नहीं है भक्ति के लिए, जिसको परम लाभ प्राप्त करें। जब उसको भौतिक लाभ प्राप्त करना है वो इधर उधर फॉलो करता है। ठीक है, ये छोटा ही श्लोक था, इसमें और ज्यादा बताने का नहीं है। तो जो लोग धर्म के उद्देश्य को जानते, धर्म का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, जन्म कर्म से छुट्टे होना और भगवत प्राप्ति। भगवत में प्राप्ति में भगवान आ जाता है, भगवान का धाम भी आ जाता है, भगवान की भक्ति भी आ जाती है। उसके बाद 26वां श्लोक है, मुमुक्षुः घोर रूपान, श्लोक नंबर 26 पे आते हैं हम। मुमुक्षुः घोर रूपान हित्वा भूतपतीन अथ नारायण कलाशांता भजन्ति अनुसूयवः। जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, यहाँ पे मोक्ष शब्द जो बार बार आ रहा है, इसको ये मत समझना कि मोक्ष वाला जो ब्रह्म ज्योति वाला, क्योंकि भगवान इसे भागवत गीता में बोलते हैं ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। तो यहाँ पे मोक्ष मतलब है, हम जो भगवान से संबंध करें, मोक्ष मतलब है भगवत धाम या भगवान के पास जाना, वो मोक्ष। ये धर्म सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः, ये जो है पंकज लखानी प्रभु का हैंड रेज हुआ। ठीक है, तो जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, समझ गया ना मोक्ष का मतलब क्या बोला जा रहा है? भगवत धाम। जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं। तो क्या भक्त लोग देवताओं को नहीं मानते, देवताओं का असम्मान करते हैं क्या? देवताओं को देख के मुंह छिपा के भाग लाते हैं क्या? नहीं। अगर भगवान के धाम जाना है, भगवान के भक्त भी हैं, चाहे कितने भी बड़े भक्त हों, तो भी देवताओं का सम्मान करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी पोजीशन के अनुसार उनको सम्मान करते हैं। लेकिन मानते किसको है? भगवान। पूजा अर्चना किसकी करते हैं? भगवान।
देवताओं को जहां भी मंदिर आएगा देखेंगे, देवताओं का सम्मान करेंगे, देवताओं का नाम सम्मान पूर्वक लेंगे, देवताओं को सम्मान करेंगे। सम्मान करना और पूजा करना अलग अलग चीजें। सब लोग अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सुबह धूप दीप अगरबत्ती लाके उनकी पूजा करते हैं। सम्मान करना और पूजा करने में अंतर समझ में आया? हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उससे ज्यादा ऊपर पितरों का, उससे ऊपर हम देवताओं का सम्मान करते हैं, उससे ऊपर ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं, उसके ऊपर भगवान के अवतारों, सारे अवतार भगवान का सम्मान करते हैं। तो इसलिए उनकी उनकी पोजीशन के अनुसार सम्मान करना चाहिए। तो भक्त कभी भी द्वेष नहीं रहता, नहीं नहीं मैंने तो भागवतम पढ़ लिया है और भागवतम में लिखा है कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो देवताओं से ऊपर होता है, मैं आज से देवताओं का सम्मान बंद कर रहा हूं। नहीं, ये अपराध हो जाएगा। देवता भी भक्त है भगवान के, शुद्ध भक्त नहीं बने, हो जाएंगे, लेकिन अभी जो है भगवान ने उनको जिम्मेदारी दे, जैसे अगर गवर्नमेंट ने किसी को बना रखा, जिम्मेदारी दे रखी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी देके, तो उसकी बात मानना पड़ेगा, चाहे हम उसको लाइक करें या नहीं करें, उसको सम्मान देना पड़ेगा। देवताओं को भी हमें सम्मान देना पड़ता है, मजबूरी भी नहीं, वैसे वो भी भगवान के भक्त हैं और उनको भगवान ने पावर दे रखी कि आप ये काम संभालो, वो हमारी अथॉरिटी है। लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करके, अब देवताओं के घोर रूप कौन से हैं? घोर मतलब एकदम भयानक रूप कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है? काली, चंडी और भैरव। हाँ, काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली, चंडिका, ये जो है भगवान की और भगवान की शक्ति। प्रभु जी रुद्र भैरव भी तो आएंगे। कौन? रुद्र भैरव। रुद्र भैरव जो है, रुद्र का, रुद्र शिव जी के रूप में, साक्षात शिव जी के रूप में जो है, वो तो परम वैष्णव के रूप में हम उनका सम्मान करते हैं। रुद्र का एक ये जो भैरव है, इन्हीं का इसलिए लिखा है इसमें देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार कर। घोर रूप जैसे भैरव है शिव जी का, लेकिन एकदम भयानक रूप है, तमोगुण वालों के लिए बनाया। उज्जैन में एक काल भैरव है, काल भैरव को शराब पिलाई जाती है, लोगों का ऐसा मानना है, वहां पे शराब पिलाते, जब जो भी जाए कभी दर्शन करने उनको वहां पे शराब पिलाई जाती है। फिर वो काल भैरव तो क्या शराब पीते, उनके सामने रख के फिर उधर से पीछे से करके बाद में रात को खुद ही पीते। प्रभु जी बटुक भैरव शराब पीते हैं। हाँ, तो, बटुक भैरव। हाँ ठीक है, तो हमको इन भयावह रूपों की पूजा भी नहीं करनी है, न हमें उनसे कोई ज्यादा मतलब है, बस दिखा तो सामने सम्मान कर दिया, बस हमको इनकी पूजा नहीं करनी है और उन सब चक्रों में पड़ना नहीं है। ये है नाम पता है, काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली, ये सब जो है रुद्र के अलग अलग रूप हैं, क्योंकि 11 रुद्र होते हैं, अलग अलग रूप में होते हैं, और ऋषि भगवान की शक्तियां भी होती है। ये सब कौन से हैं? काल भैरव, शमशान भैरव, ये सब कौन है? महाकाली, चंडी, ये सब है तमोगुण की। ये इन्होंने भगवान की शक्ति ने अपने आप को तमोगुण की अवस्था में विस्तार कर। इसके बाद दूसरे देवता जिन्होंने, मतलब तमोगुणी लोग इनकी पूजा करते हैं। इसके बाद रजोगुणी लोग किसकी पूजा करते हैं? ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश और ये सारी चीजों की पूजा करते हैं। पंचोपासना भी जिसको बोलते हैं, ये जो है रजोगुण वाले इन सब की पूजा करते हैं। जो रजोगुण में व्यक्ति है, ये सब रजोगुण में नहीं है, ब्रह्मा, शिव जी, लेकिन जो रजोगुणी लोग हैं वो इनकी पूजा करते हैं। तीसरा है, किंतु जो सतोगुणी हैं वे विष्णु तत्व की पूजा करते हैं, जैसे नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद, अध्यक्ष, इनकी पूजा करते हैं। तो तमोगुण किसकी पूजा करते हैं? तमोगुण वाले व्यक्ति। रजोगुण वाले व्यक्ति किसकी पूजा करते हैं? सतोगुण वाले व्यक्ति किसकी पूजा करते हैं? बिना सतोगुण में पूजा किए हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे नहीं। कोई व्यक्ति पूछ सकता है, प्रभु मैं बचपन से तमोगुणी पूजा करते हैं और रजोगुणी पूजा करते आता हूँ, तो मैं साथ में ये भी कर रहा हूँ, तो हमको तो शुद्ध सतोगुण तक पहुंचना है, हमको रजोगुणी पूजा और तमोगुणी पूजा को छोड़ना पड़ेगा।
तभी जाके हम शुद्ध सत्वगुण में जाएंगे। भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम अहम तम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोल रहे हैं मेरे पास आने के लिए अगर शुद्ध सत्वगुण मेरी शरण में आना है तो बाकी तमोगुणी रजोगुणी पूजा को छोड़ के मेरे पास में आना पड़ेगा। जो खाली मेरी पूजा करता है मैं उसको अपनी शरण में लेता हूँ, बाकी फिर शेयरिंग बस पे तो चलता रहता है, इसकी भी किया उसकी भी इसकी भी किया। भगवान कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर व्यक्ति भगवान के पास नहीं जा सकता है। भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भजम, केवल मात्र एक। भक्ति में बोलते हैं मेरी अनन्य भक्ति, अनन्य मतलब अन्य किसी की नहीं, मेरी अनन्य में। भगवान को देंगे, पूरा देंगे, फुल बेनिफिट देंगे, फुल बेनिफिट देंगे, लेकिन बोलेंगे फिर मेरे अलावा और किसी की भक्ति नहीं होना चाहिए, मेरे अलावा किसी की पूजा नहीं होनी चाहिए, मेरे अलावा किसी का नाम नहीं होना चाहिए। तो भगवान जो है इस प्रकार से कहते हैं। और इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं। शालिग्राम भी विष्णु तत्व होता है। पहले ब्राह्मण लोग शालिग्राम की पूजा करते थे। तो जो है पूजा भगवान की करना है, लेकिन किसी और से ईर्ष्या नहीं करना है, सबका सम्मान करना है, ये ध्यान रखने की बात। पूजा नहीं करने मतलब ऐसा नहीं कि हम उनको छोड़ दें, हम सम्मान कर, सम्मान अलग है, पूजा अलग है। तो जो शतगुणी योग्यतम ब्राह्मण रहता है पूजा विधि से, किसी भी पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करता है। वे दूसरे देवताओं का भी आदर करते हैं, काल भैरव का भी आदर करता है, वह महाकाली का भी आदर करता है, क्योंकि उनको पता है कि ये भी भगवान के सेवक हैं। काल भैरव महाकाली भगवान के सेवक है, लेकिन इन्होंने भगवान की सेवा किसी दूसरे रूप में करने के लिए स्वीकार किया है, तमोगुणी लोगों के लिए। तो हमको उधर जाने की जरूरत नहीं। बस काल भैरव का नाम लिया, इसका लिया, तो हम ऐसा नहीं कि एकदम बेकार आदमी, बेकार नहीं, वो भी रुद्र का एक अंश है। तो उनको बस नमस्कार किया, रिस्पेक्ट किया। लेकिन पूजा किसकी करनी है, पूजा अर्चना किसकी करनी है, अपना इष्ट देव भगवान, भगवान को माने। तो ये जो लोग हैं और किसी का ध्यान भी नहीं करते हैं। नित्य रूप कृष्ण सदाशिव की पूजा, सदाशिव जो है वो विष्णु तत्व हैं, इसलिए उनकी पूजा कर सकते हैं। सदाशिव तो महेश धाम के भी ऊपर है, ठीक है। तो इसलिए देवताओं के जो भक्त लोग होते हैं, देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों रूपों को त्याग कर दे। कोई बोलेगा अच्छा ठीक है प्रभु, काल भैरव को छोड़ दिया, शमशान भैरव को छोड़ दिया, ये भयानक रूप है, लेकिन हम थोड़ा आकर्षक रूप का, भगवान के आकर्षक रूप का पूजा करते हैं। इंद्र दिखने में, या गंधर्व लोग बहुत सुंदर लगते हैं, देखने गंधर्व बहुत सुंदर लगते हैं, या अप्सराएं भी बहुत सुंदर लगते हैं, हम उनकी पूजा कर लेंगे आकर्षक। तो यहाँ पे कोई भी भगवान के ये जो है भौतिक जीव तत्व की पूजा करने का रिकमेंड नहीं, सम्मान का है किसी भी देवता के, क्योंकि ये सब जो है तमगुण के, रजोगुण के अधिकारी हैं। तो यहाँ पे देखिए, किसी ने प्रश्न पूछा था, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, प्रीति माता जी ने शायद पूछा था। यहाँ पे इसको देखिए, क्योंकि लोग किस लिए अलग अलग रूपों को त्याग कर देवताओं की पूजा करते हैं, मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा करते हैं। और यहाँ पे लिखा है सारे देवता, यहाँ तक कि देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक भी किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते हैं। सारे देवताओं में इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मा जी क्यों बोला, क्योंकि ब्रह्मा जी सारे जीवों के, उन्होंने से देवताओं की रचना भी उन्होंने की है। सारे देवताओं में प्रश्न पूछा गया था, इसका उत्तर मिला है सारे लोगों में, यहाँ तक कि सारे देवता, यहाँ तक कि देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक भी किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते हैं। हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए कठोर तपस्या की थी, किंतु उनके पूज्य देव ब्रह्मा से वर देकर नहीं प्रसन्न हो सके।
शिव जी रावण को दिला पाए क्या? नहीं। शिव जी भी रावण को नहीं दिला पाए, तो फिर कौन दिला सकता है? उसके नीचे वाली लाइन देखे, विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्ति पाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहलाते। वेरी क्लियरली, विष्णु के अलावा और कोई भी मुक्ति पाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहलाते, इसलिए उनका नाम मुकुंद है। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की भांति इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। जब वे स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते तो फिर अपने भक्तों को किस तरह मुक्ति दिला सकते हैं? ये देवता केवल अपनी पूजा करने वाले को कुछ क्षणिक टेम्परेरी लाभ दिलवा सकते हैं, परम लाभ नहीं दिला सकते। परम लाभ में मुक्ति और भक्ति दोनों आता है, ये नहीं दिला सकते। यही कारण है कि मुमुक्ष जन, इसलिए कंक्लूड कर दिया, क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, क्योंकि स्टार्टिंग मुमुक्ष, मुमुक्ष मतलब होता है जो मोक्ष पाने की इच्छा कर रहे हैं, जो मुक्त होने की या मोक्ष पाने की इच्छा कर रहे हैं, उनको बोलते हैं मुमुक्ष। यही कारण है कि मुमुक्ष जन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, किसी भी देवता की पूजा नहीं करते हैं, यद्यपि वे देवता के प्रति असम्मान भी नहीं दिखाते, लेकिन पूजा भी नहीं करते। सम्मान दिखाते हैं और पूजा भगवान की करते। तो कोई भी व्यक्ति भगवान के अलावा, विष्णु या कृष्ण के अलावा या उनके दूसरे अवतारों के अलावा कोई भी व्यक्ति मुक्ति या मोक्ष नहीं दिला सकता। क्योंकि ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जीवन देने वाले, संसार में भेजने वाले भगवान है, कर्म के अनुसार भेजने वाले भगवान है। तो फिर वापस निकालने वाले किसी और को क्यों देंगे? वापस निकालने का काम भी उन्हीं के पास, भेजने का प्रकृति के सिस्टम के अनुसार, कर्म फल के अनुसार भेजने का काम उनका, निकालने का भी काम उन्हीं का ही है। ब्रह्मा जी तो शरीर बनाते हैं, क्रिएशन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, लेकिन जीवों को भेजने का काम, इस संसार में भेजने का काम किसके शरीर में, प्रलय के बाद किसके शरीर में रहते हैं सारे जीव? विष्णु के शरीर में, विष्णु के, महाविष्णु विष्णु, उसके शरीर, उनके शरीर में, उसके शरीर में। कहीं और नहीं भेजते भगवान जीव को। क्यों नहीं भेजते हैं जीव को? क्योंकि जीव तो उन्हीं का अंश है, किसी और के पास क्यों भेजेंगे? जीव उन्हीं का अंश, और मुक्ति भी वही दिला सकते। ठीक है, इस प्रकार से मोक्ष, मुक्ति शब्द और कौन क्या कर सकता है, श्वास, ये सब चीजें हमने इस श्लोक में, इन 2 श्लोकों में पढ़ी, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। इसके बाद 27वें श्लोक से अनुवाद फिर से वर्णन आएगा, और उसके बाद 28वें श्लोक से फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।